लॉज पे जो कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि शायद उन लोगों ने मिस कर दिया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लें ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सेवरल कंजर्वेशन लॉज, लेकिन जो हमने किए या इस वक्त हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसमें से हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे. एक है चार्ज कंजर्वेशन, देन हमने डिस्कस किया बैरियन नंबर कंजर्वेशन, उसके बाद लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन है. लेप्टॉन नंबर में आपने हर लेप्टॉन को अलग देखना होता है. ये नहीं कि आप कलेक्टिव देख लें कि अच्छा इलेक्ट्रॉन भी है और म्यून भी है तो ये हो गया कंजर्व हो गया. नो, एल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर. इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन का भी देखेंगे कि दोनों साइड पे इक्वेशन की या आपका जो कोई प्रोसेस है वो तब पॉसिबल होगा जब दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो जाए. इसी तरह से म्यून नंबर को आप अलग से देखेंगे और टाउ नंबर को भी आप अलग से देखेंगे. ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है, ये म्यू म्यू इलेक्ट्रॉन को शो करता है, दिस टाउ शो करता है आपके टाउ नंबर को. ठीक है. इसके अलावा हमने एक काम किया था, दैट इज स्ट्रेंज नंबर, कि आपने जो आपका इंट्रैक्शन उसकी आपने स्ट्रेंजनेस भी चेक करनी है. ठीक है जी. तो अगर मैं पहली चीज को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो जो पार्टिकल्स हैं आपको पता है कि उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उनका जो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. तो कुछ चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पे नेगेटिव होता है ऑफ कोर्स, और कुछ न्यूट्रल होते हैं. अगर तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज प्रोटॉन की हमने एक एग्जांपल की तो उसका चार्ज +1 होता है. इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने जो पार्टिकल नंबर वाला टेबल देखा था उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन हो गया, म्यूऑन हो गया, टाउ हो गया, दे कैरी नेगेटिव चार्ज. ठीक है. इस तरह से अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स का भी हमने देखा कि अप है वो पॉजिटिव 2/3 होता है, और इसी तरह अगर डाउन टाइप क्वार्क्स आ जाए तो -1/3 हो जाता है. तो इस तरह से हम इनका नंबर देखते हैं. लेकिन जब हम कोई प्रोसेस देख रहे होते हैं, अगर तो आपको पार्टिकल का नंबर चार्ज बताना हो तो फिर आप क्वार्क्स के चार्ज पर जाते हैं. अदरवाइज जब आपको एक इक्वेशन गिवन होती है तो उसमें उसका चार्ज नंबर गिवन होता है, तो आप उसके साथ सिर्फ उसको देखेंगे. आपको दोबारा उसके जो उसके हैं क्वार्क्स हैं उनकी कंपोजिशन को देख के कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. तो ये आपका हो गया कि आप अपने जो सबसे पहले आपका अपने इक्वेशंस को देखेंगे. क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा कि यू हैव टू चेक वेदर दिस इंटरेक्शन इज पॉसिबल और नॉट. इफ इट इज पॉसिबल अंडर विच इंटरेक्शन. तो आपने ये भी बताना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है. दूसरा आपने ये भी बताना है कि अगर वो पॉसिबल है तो वो कौन से इंटरेक्शन के अंदर होगा. ठीक है. तो इस चीज को हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप चार्ज कंजर्वेशन को देखेंगे कि जिन पार्टिकल्स का चार्ज ऊपर जो भी मेंशन होगा आप इक्वेशन की एक साइड पे देखेंगे चार्ज क्या उसको ऐड करेंगे, फिर दूसरी साइड पे देखेंगे. अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो आप लिखेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड, और अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं उनका नंबर सिंपल आपने देखना है. अगर वो बराबर नहीं है तो आप कहेंगे चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड. ठीक है जी. इसी तरह से जो दूसरी चीज है हमारे पास, दैट इज बैरियन नंबर. बैरियन नंबर क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक कोई आपको एंड पे एक लिस्ट दी होगी पार्टिकल्स की, जिन लेट्स सपोज ए बी सी डी आपको नहीं पता, पार्टिकल्स के नाम आपको नहीं पता. आप बस उसको समझे कि आपको कुछ लेटर दिए हुए, लेटर के आगे ब्रैकेट में अगर तो 3 क्वार्क्स लिखे हुए हैं तो इसका ये मतलब है कि ये जो पार्टिकल है दिस इज बैरियन. और अगर उसके आगे उस पार्टिकल के साथ जो ब्रैकेट में एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क लिखा हुआ है तो इसका मतलब इट्स अ मीजॉन. आप इन चीजों को याद रखेंगे. अगर आप एंटी क्वार्क कोई ऐसे पार्टिकल हैं जिसके जो क्वार्क्स हैं उन सब के ऊपर बार है, विच मीन्स 3 एंटी क्वार्क्स हैं अगर उसके अंदर, जिसके मतलब कि दिस इज एंटी बैरियन. ठीक है. नंबर देखते हुए पार्टिकल्स का, बैरियन का, आपको ये देखना जरूरी होगा कि आप पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसके एंटी पार्टिकल की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो बैरियन को हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि बैरियन अगर आपको कोई पार्टिकल दिया होगा उसके साथ ब्रैकेट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसके कि वो किन क्वार्क से मिलके बना है. अगर तो 3 क्वार्क से मिलके बना है तो इसका मतलब इट्स अ बैरियन. अगर वो 3 एंटी क्वार्क से मिलके बना है इसका मतलब इट्स एंटी बैरियन. अगर वो एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क से मिलके बना है तो इसका मतलब है कि वो मीजॉन है. इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल है जिसके आगे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ या वो आपकी लिस्ट में नहीं है, अगर वो पार्टिकल की, जिसका ये मतलब है दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए, म्यून हो गए, टाउ हो गए, और जो इनके एंटी पार्टिकल्स हैं वो उनका चार्ज डिफरेंट होगा. बाकी उनके जो पार्टिकल है उसके ऊपर या तो बार आ जाएगी या उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो चार्ज लेप्टॉन्स हैं उनका जो चार्ज है वो -1 होता है. ठीक है. हम इसको कर चुके हैं. तो हम जब देखेंगे कि एक ऐसा पार्टिकल है पी है, प्रोटॉन है, और उसके आगे
ब्रैकेट में 3 क्वार्क्स मेंशन है तो इसका ये मतलब है कि ये बैरियन है, और अगर तो ये बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर +1 होगा। लेकिन अगर एक ऐसा पार्टिकल है p है, उसके ऊपर बार है, उसके अंदर जो उसके साथ ब्रैकेट में 3 क्वार्क्स गिवन है, उनके ऊपर b बार है, मींस वो 3 एंटी क्वार्क से मिलकर बना, तो इसका मतलब है कि वो एंटी बैरियन है, और एंटी बैरियन का बैरियन नंबर -1 होता है। तो आपने इस चीज को गौर करना है कि आप बैरियंस का नंबर लिखने लगे या एंटी बैरियन का। और बेटा रिमेंबर कि बैरियन नंबर का चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग उसको चार्ज के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं इसका चार्ज तो -1 है तो इसका बैरियन नंबर भी -1 होना चाहिए। ये केस नहीं है। बैरियन एक अलग से अपनी एक आइडेंटिटी है, एक एंटिटी है, यू कैन से इंक्लूड सेंस के आपके पास एक पार्टिकल है और आप उसकी डिफरेंट टाइप्स है, वो लेप्टॉन भी हो सकता है, वो बैरियन भी हो सकता है, वो मीजॉन भी हो सकता है। देयर इज नो लॉ, कंजर्वेशन लॉ फॉर मीजॉन, तो हम मीजॉन को इससे चेक नहीं करते हैं उसमें, लेकिन चूंकि उसका चार्ज मैटर करता है तो इस वजह से आपने उसको चार्ज में एक्चुअली सिर्फ उसको नोटिस करना होता है, उसकी अदरवाइज की कोई आपके जो इंटरेक्शन है उसमें उसकी कोई और वर्ड्स नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि अपनी लिस्ट में आप नहीं जानते हैं कि पार्टिकल ये कौन सा पार्टिकल है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको जाके अपने पीछे टेबल में देखेंगे, जो आपको एग्जाम में ऑफ कोर्स एक शीट गिवन होगी जिसमें पार्टिकल्स लिखे होंगे। आप देखेंगे कि अगर उस पार्टिकल के आगे 3 क्वार्क्स मेंशन है तो वो बैरियन है, आप उसका बैरियन नंबर +1 लिखेंगे। अगर ऐसा पार्टिकल है जिसके जो ब्रैकेट में आगे बैरियन है उनके ऊपर बार है, मींस दे आर एंटी क्वार्क्स, तो इसका ये मतलब है कि ये एंटी बैरियन को शो करता है। इन दैट केस आप उसका नंबर -1 लिखेंगे। और बाकी ऐसे तमाम पार्टिकल्स जो आपकी लिस्ट में नहीं है, जो क्वार्क से मिलकर नहीं बने या उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, विच मीन्स कि ये बैरियंस नहीं है, तो वहां पे आप उनका बैरियन नंबर क्या लिखेंगे? 0। ठीक है जी। इस तरह जो हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट स्टफ है दैट इज लेप्टॉन नंबर्स। अब लेप्टॉन्स क्या होते हैं, हमने इसको अपने टेबल में डिस्कस किया कि आप तो पार्टिकल्स की 2 मेजर डिवीजन करते हैं, एक आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, एक आपके पास क्वार्क्स का सेट आ जाता है, दूसरा आपके पास लेप्टॉन्स का आ जाता है। लेप्टॉन में भी 2 टाइप होती हैं, एक लेप्टॉन जो चार्ज लेप्टॉन है और दूसरे उनके न्यूट्रल पार्टिकल्स है, न्यूट्रल लेप्टॉन है जिसमें न्यूट्रिनोज आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं हमारे कंजर्वेशन लॉ में बैरियन का तो एक ही आपने कलेक्टिव देखा था, लेकिन लेप्टॉन के केस में देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है, म्यूऑन एक है, टाउ एक है। और जो हमारी नेचर शो करती है इसमें पता चलता है, इसमें ये है कि ये तीनों लेप्टॉन नंबर अलग अलग कंजर्व होना जरूरी है। मीन्स अगर आप, ये मैं आपको एक इक्वेशन करवाती हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास एक इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन है, तो इसका मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर अलग से चेक करेंगे और म्यूऑन लेप्टॉन नंबर अलग से चेक करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन नंबर चेक कर रहे हैं तो म्यूऑन जहां पर होगा वहां पर उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 आएगा, क्योंकि म्यूऑन एक अलग से पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक अलग से पार्टिकल है। हाँ, जो उसका न्यूट्रिनो है वो उसके अंदर है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है तो फिर आप उसके अंदर उसका नंबर 1 लिखेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका लेप्टॉन नंबर +1 है, अगर उसका एंटी लेप्टॉन है, एंटी पार्टिकल है, तो वहां पे उसका नंबर आप क्या लिखेंगे? 0। और अगर कहीं पर कोई लेप्टॉन नहीं है, मींस इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ इनके एंटी पार्टिकल्स और इसके अलावा इनके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनोस, अगर तो ये नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वहां पे लेप्टॉन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है जी। अब हम अच्छा, इसके बाद एक स्ट्रेंज बात है, वो मुझे अभी यहाँ पे लिखना याद नहीं रहा, कि ऐसे पार्टिकल जिसके हमने क्लास में भी एग्जांपल की थी जिसमें आप स्ट्रेंज पार्टिकल को देखेंगे, ऐसे मीजान जिनके अंदर स्ट्रेंज क्वार्क आ जाए, आपने उसके नंबर को भी अलग से कंजर्व करवाना है। अगर तो स्ट्रेंज क्वार्क है तो उसका जो नंबर है वो +1 होगा स्ट्रेंजनेस उसकी, और अगर वो एंटी क्वार्क है स्ट्रेंज, तो उसका स्ट्रेंजनेस नंबर आप -1 लिखेंगे। ठीक है जी। लेट्स सपोज हमारी फर्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इट गोज इनटू प्रोटॉन प्लस म्यूऑन प्लस प्लस म्यूऑन माइनस। अगर आपको पता हो, जब आप एक उस नंबर को याद करेंगे कि इनका चार्ज क्या होता है, तो आपको फौरन पता चलता है कि जो म्यूऑन माइनस के साथ है, जो लेप्टॉन्स हैं, चार्ज लेप्टॉन, उन तीनों चार्जेस का जो चार्ज है, सॉरी पार्टिकल का चार्ज जो है वो -1 है। इसका मतलब है कि ये जो माइनस वाला है ये आपका क्या है? ये आपका वो है पार्टिकल है, और जिसके ऊपर प्लस है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल होता है वो सेम उसी की तरह का होता है, लेकिन उसका चार्ज इन्वर्ट हो जाता है। अगर वो माइनस है तो पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा? एंटी पार्टिकल का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पहले अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, अगर मैं टाइप कर पाऊँ तो, नहीं ये नहीं हो रहा मुझसे, आप थोड़ा सा वेट। ओके बेटा, अभी हम बात करेंगे अपनी जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर। पहले थोड़ा सा मुझे अभी
इशू हो गया था रिकॉर्डिंग का, लेकिन अब आई होप कि ये सही काम कर रहा है। ओके जी, ये आपके पास इक्वेशन है p प्लस एन गोज टू p प्लस म्यू प्लस म्यू माइनस। अगर आपको ये देखें तो आपको ये पता होना चाहिए, जब एक टेबल आप याद करेंगे ना, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो पार्टिकल के बारे में था, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में, जिसमें आपको गिवन है कि क्वार्क्स कौन कौन से हैं, इसी तरह से लेप्टॉन्स कौन कौन से हैं। तो आपको ये पता चलता है कि चार लेप्टॉन्स हैं, वो तीन तरह के आपके पास हैं, इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है और टाउ है। इन जब ये पार्टिकल्स लेप्टॉन, ये इनका जो चार्ज है वो -1 है। इसका मतलब ये कि इनके एंटी पार्टिकल्स का जो चार्ज होगा वो +1 होगा तीनों के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हमें चार्ज को देखो तो p का चार्ज प्लस है, और फिर प्लस में अगर करूं तो न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, हम इसको कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फिर p आ जाता है, इसका मतलब है कि उसका चार्ज भी 1 है, प्लस ऊपर म्यू का चार्ज गिवन है, यहाँ पर भी +1 आ जाएगा। एक मिनट जी, 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ, और फिर उसके बाद प्लस हमारे पास आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, -1 लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखें कि इसका आपका क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे आपके पास चार्ज आ रहा है 1 = 1। ठीक है जी, इसका ये मतलब है कि आप इसके बाद लिखेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड चीज आपने देखी दैट इज बैरियन नंबर। तो मैं यहाँ पे B कैपिटल B लिख देती हूँ, आगे कॉलन डाल देती हूँ, शो करता है बैरियन नंबर को। अच्छा जी, प्रोटॉन क्या है? अगर तो ये तो ऐसे वेल नोन पार्टिकल है, आपको पता है कि प्रोटॉन इज अ बैरियन। इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपनी लिस्ट में जाके देखेंगे, तो लिस्ट में आपके पास कुछ ऐसी सी शक्ल होगी कि आपके पास P लिखा होगा। मैं एक मिनट लिख के आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पार्टिकल आपको गिवन हो गए, कि ये आपका P हो गया, इसके आगे ब्रैकेट है और ब्रैकेट में इसके क्वार्क्स लिखे हुए हैं UUD लेट्स। इसका ये मतलब है कि ये 3 क्वार्क से मिलके बना है, तो ये क्या हुआ, ये बैरियन हुआ, एंटी बैरियन नहीं है। अगर तीनों के ऊपर आ जाए, बार आ जाती है, एंटी क्वार्क्स होते तो भी एंटी बैरियन होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया प्रोटॉन, भी मेरा क्या हुआ जी, प्रोटॉन मेरा यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं देखूं प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी बैरियन है। न्यूट्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स, UDD। ठीक है, तो ये भी आप इसको भी यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। अब ये किसके बराबर है, फिर दोबारा P है, P हमें अभी हमने डिसाइड किया कि P इज अ बैरियन, यहाँ मैंने 1 कर दिया। और अब प्लस क्या आ रहा है, म्यूऑन है। तो म्यूऑन के बारे में अब हम क्या कहेंगे, म्यूऑन इज अ बैरियन और नॉट? ऑफ कोर्स म्यूऑन इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये किसी चीज से मिलके नहीं बना, ये लेप्टॉन की एग्जांपल है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बैरियन क्या आएगा, 0। आगे दूसरा पार्टिकल है वो भी म्यूऑन है, तो इसका मतलब है वहां पर भी क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी सिचुएशन ये है कि एक साइड पे 2 आ रहा है, दूसरी साइड पे 1 आ रहा है। ठीक है, इस अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, 2 बेसिकली इज नॉट इक्वल टू, एक साइड पे 2 है और दूसरी साइड पे 1 है, विच मीन्स 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो आप नीचे लिखेंगे बैरियन नंबर इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है जी, इसके बाद हमारी अगली चीज आ जाती है, वो है लेप्टॉन को हमने देखना है। अब आप देखें यहाँ पे कौन कौन से लेप्टॉन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन में सिर्फ 2 लेप्टॉन्स हैं, और वो भी एक ही टाइप के हैं, म्यूऑन टाइप है ना इनकी। तो यहाँ पे आप L म्यू लिखेंगे। अभी सिंबल में यहाँ से अगर सिंबल्स किधर है भाई, इंसर्ट में से सिंबल मैं इसका देख लूँ, यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास, ये है जी म्यूऑन। ठीक है, ये आप यहाँ पे L म्यू लिखेंगे, जो शो करेगा कि आप लेप्टॉन की बात कर रहे हैं, म्यू लेप्टॉन की बात करें। ठीक है, अब आप जब इसका नंबर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे मैं लगा दूं। अच्छा, जब इसका क्या नंबर है, इस इक्वेशन को अगर आप देखें, P में आपको लेप्टॉन नजर आ रही है, तो समझे कि आपका विजुअल है कि आप देख लें कि यहाँ पे उसकी शेप मिल रही है। P इज अ बैरियन, P इज नॉट अ लेप्टॉन, तो यहाँ पे इसका मतलब 0 आ जाएगा। प्लस न्यूट्रॉन इज आल्सो अ बैरियन, इट्स नॉट अ लेप्टॉन, तो यहाँ पर भी इसका नंबर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अब ये इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, अब यहाँ पे P का जो लेप्टॉन नंबर है ऑफ कोर्स दैट इज 0। बेटर कि आप मेरे साथ साथ अगर इसको सॉल्व करें तो फिर आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें, म्यूऑन प्लस जो है वो आपके पास एंटी पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल तीनों जो चार्ज पार्टिकल हैं उनका नंबर क्या है, माइनस है, उनका चार्ज सॉरी। तो इसका ये मतलब है कि ये कौन सा पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, -1। और उसके बाद क्या है, म्यूऑन माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, +1। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे +1 कर देती हूँ। तो यहाँ पे लेप्टॉन नंबर बेसिकली हमारा कंजर्व हो गया है, वो इस तरह से कि दोनों साइड पे हमें क्या मिल जाता है, 0 =
जीरो। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिखेंगे म्यूऑन लेप्टॉन नंबर इज कंजर्व्ड। बाकी ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे कोई और चीज है, तो आप उसको नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आप अपनी लिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बैरियन है, और कि यहाँ पे कोई इनके अंदर वो नहीं है, स्ट्रेंज पार्टिकल से ये मिलके नहीं बने हुए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंजनेस में यहाँ पे जीरो है। अब आप कंक्लूजन में ये करेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एज बैरियन नंबर इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, इन केस अगर ये कंजर्व होती ये वाली इक्वेशन, तो आप देखें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वार्क्स का इनके बैरियन है और यहाँ पे लेप्टॉन्स हैं। और जब आप अपने टेबल में जाके देखते हैं कि ये कौन से इंट्रैक्शन में पॉसिबल पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो आपके बैरियन है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो चीज़ें क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स तीनों इंट्रैक्शन में पॉसिबल वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जब आ जाए लेप्टॉन आ जाए, तो लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो पॉसिबिलिटी बचती है वो ये बचती है कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंट्रैक्शन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर वो नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को आप निकाल देंगे। लेट्स इस तरह के एक और एग्जांपल करती हूँ, वो भी आप मेरे साथ अगर करें तो आपको फायदा होगा कि यहाँ पे n है, n कभी हमने देखा कि इसका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, इज इक्वल टू पी, उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। प्लस आप देखें तो यहाँ पर आपके पास -1 चार्ज नजर आया, तो यहाँ पे अच्छा ये ध्यान रखें कि आप जो चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर साइड पे लिखा हुआ है निशान, तो उसके माइनस साइन को शो करता है। अगर कहीं पर बार होगा एंटी पार्टिकल को शो करने के लिए, तो उसके ऊपर एक पूरी बार होगी इस पार्टिकल के ऊपर। ये देखें इलेक्ट्रॉन की ये जो माइनस है ये साइड पर है, जबकि अगर आप न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन पे देखें तो उसके ऊपर बार है। ठीक है, आपको पता है चार्ज नहीं होता न्यूट्रिनो का, तो ये शो करता है कि ये एंटी पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अभी फिलहाल एट द मोमेंट हम चार्ज को देख रहे हैं, -1 आ गया, न्यूट्रिनो का चार्ज क्या होता है, जीरो। तो इस इक्वेशन में भी आप कहेंगे कि आपके पास जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया, जिसका ये मतलब है कि चार्ज इज conserved in this reaction. Okay, now let's look for the baryon number. baryon में क्या आपके पास आ जाएगा, n is a baryon। अभी हमने पिछली एग्जांपल में इसको डिस्कस किया कि n हमारा बैरियन होता है, ये इज इक्वल टू p की है, p इज आल्सो बैरियन, यहाँ पे भी 1 आ गया। प्लस यहाँ पे क्या आएगा जी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैरियन होता है, नो, इलेक्ट्रॉन इज लेप्टॉन। ठीक है, इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। प्लस न्यूट्रिनो क्या होते हैं, न्यूट्रिनो बैरियन हो सकता है, नो, इट्स अ न्यूट्रल लेप्टॉन, तो यहाँ पर भी बैरियन नंबर इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जहां पर बैरियन मौजूद होगा वहां पे उस पार्टिकल का बैरियन नंबर विल बी +1, और अगर वो एंटी बैरियन हो तो उसका नंबर विल बी, बैरियन नंबर विल बी -1। और अगर बैरियन नहीं है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप बैरियन नंबर 0 लिखेंगे सबका, जैसे मैंने अभी लिखा है। तो आप यहाँ पे नीचे इसको कहेंगे कि बैरियन नंबर इज कंजर्व्ड, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है आपके पास। ठीक है जी। अब हमने देखना है लेप्टॉन नंबर। अब आप देखिए, पहले गेस करें कि यहाँ पे कौन सा लेप्टॉन नंबर आएगा। ठीक है, तो वो लेप्टॉन नंबर यहाँ पे आपने करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन भी नहीं है और टाउ भी नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप E लिखेंगे और इसको चेक करेंगे। न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, लेप्टॉन है। ऑफ कोर्स अगर आप उसकी शक्ल भी मिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें ई नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे जीरो है। ये इज इक्वल टू किसके है, प्रोटॉन, प्रोटॉन है आल्सो बैरियन, इट्स नॉट अ लेप्टॉन, तो यहाँ पे भी ये जीरो आ जाएगा। प्लस आप देखेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो इसका नंबर है वो +1 आएगा। प्लस अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ इस पार्टिकल के ऊपर बार है, इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो यहाँ पर इसका जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे, आप दोनों साइड पे इसको इक्वेट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका ये मतलब है कि लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड, ये तीनों चीजें इसमें कंजर्व हो गई हैं। अब अगर आप देखें स्ट्रेननेस के लिए, तो हमने कुछ देर पहले इसको किया था, हमने इसे इंट्रैक्शन को देखा है। n बनता है ऐसे क्वार्क से जिसमें s नहीं आता, ये UDD से बनता है। p क्या है, p UUD से बनता है, इस पे भी s नहीं आता, इसका मतलब स्ट्रेननेस चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर करना भी तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल S लिख के तो आप उसको बता सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे स्ट्रेननेस इज आल्सो कंजर्व्ड। अगर आप ये सारे जो लॉज यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, विच मीन्स आप इसके एंड पे लिखेंगे दिस रिएक्शन इज पॉसिबल।
ना अब हमने देखनी है कि इंटरेक्शन कौन सी पॉसिबल है। जब तक बात हो बैरियन की या क्वार्क्स की, तो आपको पता है कि क्वार्क तीनों इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ बैरियंस होते तो आप कहते हैं दिस रिएक्शन इज पॉसिबल अंडर ऑल थ्री इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन। लेकिन जैसे ही इसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स आएंगे, इसकी एग्जांपल हमने क्या की थी कि आपकी क्लास में लेट्स सपोज 100 बच्चा है, उनमें से एक बच्चा सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है और बाकी जो बच्चे हैं वो 3 लैंग्वेज जानते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, जर्मन जानते हैं। लेकिन जो एक बच्चा है वो सिर्फ जर्मन जानता है। तो इसका ये मतलब है कि अब उस क्लास में बात होगी सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि बाकी लोग बाकी लैंग्वेजेस भी जानते हैं और जर्मन भी जानते हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने उसको देखना है जो एक बंदा है जिसके साथ आपने इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है इसके साथ, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया कि अगर वो रिएक्शन पॉसिबल होता तो 2 पॉसिबल इंटरेक्शन थे वहाँ पे, एक तो स्ट्रॉन्ग और दूसरा स्ट्रॉन्ग नहीं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा वीक। क्योंकि जो बैरियन है वो स्ट्रॉन्ग, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये नहीं पॉसिबल था। लेकिन अब इसके साथ देखें तो न्यूट्रिनो आ गया है। न्यूट्रिनो का अगर टेबल आपको याद हो तो आपने उसमें देखा था कि न्यूट्रिनो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं थ्रू वीक इंटरेक्शन। इसका यह मतलब होगा कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल अंडर वीक इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिनो आ गया और न्यूट्रिनो को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, दैट इज वीक इंटरेक्शन। तो आप उसके मुताबिक ये जो फिर रिएक्शन है ये किसी और इंटरेक्शन के अंदर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो इस एग्जांपल को आप देख लें। आप इसके आगे बैरियन चेंज करके भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह पे म्यूऑन लिख के भी चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप खाली जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह पे म्यूऑन लिखते हैं, या यहाँ पे पॉजिट्रॉन लिख दें, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल लिख दें, फिर देखें इक्वेशन की क्या मतलब। प्रैक्टिस आप इसी तरह से करेंगे ना कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन कुछ जो मैंने आपको दी है आप उनको थोड़ा आगे पीछे कर लें। ठीक है जी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पे आप चार्ज देखें, पहला चार्ज क्या नजर आ रहा है, -1 है और ये इज इक्वल टू -1 है। फिर प्लस देखें इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे सॉरी मुझे इक्वल टू लगाना है। अच्छा, न्यूट्रिनोज क्या है, एक एंटी न्यूट्रिनो है और एक पार्टिकल न्यूट्रिनो है। अब देखें कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन की हमने मेजर डिवीजन की थी उसमें हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के होते हैं, एक चार्ज होते हैं, तीनों के ऊपर -1 चार्ज होता है, और 3 जो आपके लेप्टॉन्स हैं दे आर न्यूट्रल लेप्टॉन्स, वो सारे न्यूट्रिनोस हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। तो आपने क्या करना है कि आपने इनको देखना है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे कि अगर तो इनके ऊपर बार हो तो ये एंटी पार्टिकल हो जाएंगे, लेकिन चार्ज के केस में न्यूट्रिनोज एज न्यूट्रिनोज आर न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे चार्ज क्या इनका हो जाएगा 0 + 0। इसका ये मतलब है कि आपका चार्ज -1 इज इक्वल टू -1, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड ये आपने लिखना है इनवर्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, और अगर कहीं नहीं है तो आप लिखेंगे चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड। ओके। अच्छा, अब दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं, बैरियन नंबर पर आ जाते हैं। बैरियन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 0 इज इक्वल टू 0 + 0 तीनों पार्टिकल जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो लेप्टॉन्स हैं। एक चार्ज लेप्टॉन है और दूसरा जो 2 पार्टिकल हैं वो न्यूट्रल लेप्टॉन है, जिसका मतलब कि इनका बैरियन नंबर 0, तो आप कहेंगे बैरियन नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज लेप्टॉन नंबर। यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन में आपको ई भी नजर आ रहा है और म्यू भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस वाले केस में आपने 2 चीजों को देखना है। ठीक है, एक होगा म्यूऑन और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो चलिए मैं सबसे पहले अगर म्यूऑन को देखूं, मैंने सिंबल ओपन कर लिया था, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी, यहाँ पे देखिए। अब आपने ये नोट करना है जो म्यूऑन है वो पार्टिकल है या एंटी पार्टिकल है। इसका जो साइन है माइनस साइन वो साइड पर है, विच मीन इट्स अ नेगेटिव चार्ज म्यूऑन का। तो ये क्या होता है, ये पार्टिकल है। इसका मतलब यहाँ पे लेप्टॉन नंबर +1 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर म्यूऑन होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता, म्यूऑन अपना एक अलग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज अलग एक एंटिटी है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है जी। प्लस क्या है, प्लस आपके पास एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, तो इसके अंदर भी म्यूऑन नहीं है, तो यहाँ पर भी आप 0 लिखेंगे, सॉरी 0 लिखेंगे। प्लस अब आपने क्या करना है, अब आपके पास न्यूट्रिनो, अगर आप सिर्फ इनकी वही मैं कहूँगी सिंबल मिलाएं, शक्लें मिलाएं, तो आपको लगे कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी म्यूऑन न्यूट्रिनो है, इसके ऊपर कोई बात नहीं है, विच मीन इट्स अ पार्टिकल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, +1। ठीक है। अच्छा, 2 प्लस हो गए, 1 मिनट,
इसका मतलब ये हुआ कि लेप्टॉन नंबर इज आल्सो कंजर्व, क्योंकि दोनों साइड पे क्या आ रहा है, दोनों साइड के पास आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है जी, एक मिनट में इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं ताकि आपको पता चले। सो इसके आप नीचे लिखेंगे म्यूऑन नंबर इज कंजर्व्ड। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं, सॉरी अभी हमने क्या देखना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल बाकी है, इसका मतलब है कि हमने Le को भी देखना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, अब देखिए म्यूऑन सबसे पहले, ऑफ कोर्स म्यूऑन में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, अभी हमने डिस्कस किया, तो जीरो इज इक्वल टू, आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माइनस है या प्लस यहाँ पर आएगा। इलेक्ट्रॉन पे जब चार्ज माइनस हो तो इसका ये मतलब है कि पार्टिकल, तो यहाँ पर आप +1 लिखेंगे। ठीक है जी, प्लस अब देखें अगला क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, इसमें आपने कोई ना कोई नंबर लिखना है, बिकॉज इसका सिंबल मैच कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन नंबर में दोनों को आपने कंसिडर करना है। लेकिन आप देखें तो इसके ऊपर बार है, विच मीन्स इट शोज दैट इट इज एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो है, तो यहाँ पर फिर आप जो नंबर लिखेंगे दैट इज -1। ठीक है, और साथ में फिर +1 आ जाएगा, सॉरी +0 आ जाएगा, वो किसका है, म्यूऑन न्यूट्रिनो का है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, इसका ये मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व है। ठीक है जी, तो अब आप देखेंगे कि ये इंट्रैक्शन अंडर कौन सी उसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, तो इसका ये मतलब है दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली अंडर वीक इंट्रैक्शन। बैरियन इसमें है नहीं कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात हो, इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल हैं, एक चार्ज लेप्टॉन्स है, दूसरे न्यूट्रल लेप्टॉन्स है, और अगर लेप्टॉन आ गए तो फिर वही कंडीशन आती है कि लेप्टॉन सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं वीक इंट्रैक्शन में, तो ये किसी और इंट्रैक्शन के अंडर ये वाला प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिनो सिर्फ एक इंट्रैक्शन में आते, तो आप लिखेंगे दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली अंडर वीक इंट्रैक्शन। ठीक है जी, ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद ये है, इस क्वेश्चन को आपको एग्जांपल मैंने लिखी थी, टाइम ज्यादा हो रहा है तो इसको आपको चेक कर ले, मैं एक आपको शो करना चाह रही थी स्ट्रेननेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि आपने अननोन पार्टिकल फाइंड आउट करना है, या उसका चार्ज आप एक तरह से आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पार्टिकल होगा। इसको भी आप देखेंगे, सबसे पहले आप चार्ज कंजर्व करवाएंगे, उसके बाद फिर आप बैरियन नंबर कंजर्व करवाएंगे, और फिर उसके बाद लेप्टॉन नंबर। अगर मैं इसको कर ही देती हूँ तो अच्छा है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे चार्ज क्या जी, न्यूट्रॉन का 0, और ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आपके पास जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं, अगर आपने अननोन पार्टिकल फाइंड आउट करना हो तो आप सपोज करते हैं, बल्कि जो आपके कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, वो फुलफिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, +1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1 होता है। प्लस अब आप बताएं कि इस इक्वेशन को होल्ड करवाने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा चाहिए, यानी अगर आपके कहते हैं कि सारे कंजर्वेशन लॉज इसमें फुलफिल होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपके सारे चार्ज को कंजर्व होना चाहिए। अब चार्ज कैसे कंजर्व होगा, आप उसको देख लें कि आपने यहाँ पर अगर आप 0 लिखें तो तब आपका चार्ज कंजर्व होता है। इसका ये मतलब है कि ये ऐसा पार्टिकल है जिसके जो चार्ज हैं वो 0 है, ये आपको पहले पता चल गया। अच्छा, बैरियन नंबर आप देखते हैं, क्योंकि हमें बैरियन पे नजर आ रहे हैं। बैरियन नंबर आप देखेंगे तो n क्या है, बैरियन है। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में इसको चेक किया और आपको ये बताया कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये बैरियन है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे क्या है, म्यूऑन है, म्यूऑन का पॉजिटिव चार्ज है, ये एंटी म्यूऑन है। और म्यूऑन क्या होता है, म्यूऑन इज नॉट अ बैरियन, क्योंकि म्यूऑन क्या है, वो चार्ज लेप्टॉन है, तो यहाँ पे बैरियन नंबर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ये बैरियन है p, वहां पर 1 आ गया। अब प्लस, अब देखिए बैरियन नंबर को कंजर्व करवाने के लिए ये जरूरी है कि x का जो बैरियन नंबर है वो क्या हो, 0 हो, अदरवाइज जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो बैरियन नंबर इज नॉट कंजर्व। जब भी इस बात को मैं फिर रिपीट करती हूँ, आप गौर करें कि जब आपको अननोन पार्टिकल फाइंड आउट करना हो तो उसका ये मतलब है कि सारे कंजर्वेशन लॉज होल्ड करते हैं, आप उनको इक्वल आपने करना है, उनको इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस पार्टिकल का बैरियर नंबर 1 कर दूं तो ये क्या होगा, ये चार्ज ये बैरियर नंबर कंजर्व नहीं रहेगा। इसका बैरियर नंबर यहाँ पे मैं -1 कर दूं तो भी बैरियर कंजर्व नहीं रहता बैरियर नंबर। तो इसका ये मतलब है ये ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 है, और सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि ये बैरियन नहीं है। अच्छा जी, थर्ड अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमें म्यूऑन नजर आ रहा है, तो हमें बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ म्यूऑन पे जाएंगे डायरेक्टली, एल हो गया, और यहाँ सिंबल से मैं अगर म्यू को दोबारा से सिलेक्ट कर लूँ तो ये मेरे पास आ गया एल म्यू। ठीक है जी, ओ ये तो आया ही नहीं, अच्छा जी सिंबल कहाँ गया, ये हो गया जी। आप
सॉरी इंसर्ट करना था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम कहाँ एल म्यू पे हम पहुंच गए। ओके, ओहो वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, एल म्यू अब हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला हमारे पास एन है, एन इज अ बैरियन विच मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट नंबर क्या होगा 0, ठीक है। प्लस अब आप देखें कि आपके पास क्या है म्यून प्लस। अब इसका आपने गौर करना है कि इसका म्यून नंबर क्या होगा, क्योंकि ये प्लस है तो इसका ये मतलब है कि ये एंटी पार्टिकल है। इसको बच्चे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि म्यून प्लस इज अ पार्टिकल एंड म्यून माइनस इज अ एंटी पार्टिकल। नो, चार्ज लेफ्टॉन सिर्फ 3 ही है और उन तीनों का जो चार्ज है वो -1 है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी +1 आ जाएगा। अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन में आगे क्या है, एल म्यू क्या है, पी में म्यू नहीं होता तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखें प्लस यहाँ पे क्या पार्टिकल नंबर आए कि आपका जो इक्वेशन है वो बराबर हो जाए। किधर तभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, सॉरी। अच्छा ये 0 हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि क्या टाइप आए। यहाँ पे म्यून टाइप 1 है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे म्यून से रिलेटेड कोई चीज आनी चाहिए, लेकिन वो क्या हो, वो ऐसा पार्टिकल हो जिसका चार्ज 0 हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या चार्ज 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं वी लिख देती हूँ कि यहाँ पे न्यूट्रिनो होना चाहिए। अब न्यूट्रिनो कौन सी टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रिनो म्यू टाइप का होना चाहिए, इसलिए तभी ये लॉ होल्ड करेगा। तो अब आपको पता चल जाएगा जो आपका मिसिंग पार्टिकल है, एक मिनट में इसका सिंबल अगर लगा लूँ ताकि आपको क्लियर रह जाए कि हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड बस। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या है, अब आपका ये जो पार्टिकल है, ये एक्चुअली यहाँ पे ये पार्टिकल नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है +1, ठीक है। तभी आपका क्या होता है, म्यून नंबर बराबर आपका कंजर्व होगा। और ब्रैकेट में मैं इसलिए इसको लिख रही हूँ कि ये जो मिसिंग पार्टिकल, अब आप बताएंगे कि ये क्या है, ये म्यून न्यूट्रिनो था जो कि आपने अभी इसको किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली हम क्लास में कर चुके हैं कि यहाँ पे आपने सबसे पहले चार्ज देखना है, फिर यानी के ऑन वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर के क्या होता है, यूएस बार होता है, ये एस यू बार होता है के माइनस। तो यहाँ पर आपको एस मिल गया, तो जो आप एस को जब करना वही है, पहले चार्ज फिर बैरियन फिर लेप्टॉन। इसमें लकीली लेप्टॉन नहीं है तो आप लेप्टॉन को छोड़ देंगे, देयर इज नो लॉ फॉर मीजॉन कंजर्वेशन, तो इसलिए वो भी आप नहीं करेंगे उसको कंजर्व, आपने देखना है। उसके बाद सीधा आप स्ट्रेटनेस पे आ जाएंगे, क्योंकि जो के ऑन है ये वो मीजान है जिनके अंदर एस पार्टिकल होता है, तो ठीक है आप इनको फिर कंजर्व करवा के तो देखेंगे। आई थिंक ये काफ़ी डिस्कशन हो गई है। अगर आप इसको कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर लें, वट एवर कुछ भी है तो आप उसको मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप कोई अगर टॉपिक रह गया जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगी उसके भी आपकी वीडियो बना के आपसे कांटेक्ट कर लूँ।